रवीश कुमार ने इस मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दिया था। समयांतर पर इस मीडिया का नाम हम जैसे लोगों ने परेशान होकर के सुपारी मीडिया रखा और वो सुपारी मीडिया का काम इस समय कर रहे हैं। सिर्फ आपको यह सोचना है, मैं देश के हर आदमी, हर इंसान, हर महिला को यह सजग होने के लिए कहना चाहता हूं कि आप अंदाजा लगाइए, आप सोचिए, जब अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाओं, स्टार महिलाओं, जिनको दुनिया जानती है, सिर्फ भारत नहीं, अगर उनका शोषण हो सकता है, उनके साथ ये भाजपाई ऐसा कर सकते हैं, उनके साथ अगर ये आरएसएस ऐसा कर सकती है, तो आप सोचिए एक आम आदमी को, एक आम महिला को के साथ ये क्या करते होंगे। न्याय का तो सवाल ही नहीं उठता। अब आज भी जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, टुटपुजिए नेता हैं, झंडा उठाने वाले नेता हैं, उनसे भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप कहां खड़े हैं? या आप इन महिलाओं को अपना कुछ नहीं मानते? इनसे आपका कोई रिश्ता नहीं है। जब बृजभूषण सिंह आपकी घर की महिलाओं पर, अपने मजदूरों की महिलाओं पर, अपने कार्यकर्ताओं की महिलाओं पर, अपने पार्टी की महिलाओं पर अगर इस तरह का हथकंडा अपनाता होगा, अपनाया होगा, अपनाएगा या अपना, तब उन्हें कहां से न्याय मिलेगा और कैसे न्याय मिलेगा? कौन न्याय मांगेगा? कहां न्याय मांगेगा? बातें बहुत क्लियर है मेरे दोस्त। मैं किसी का नाम लिए बगैर ये बातें कह रहा हूं और उसका कारण यह है कि बात को कहीं का कहीं ये ले जाने में माहिर होते हैं, लेकिन आप खुद अंदाजा लगाइए, खुद सोचिए कि जो हो रहा है वो सही है या गलत। और अगर गलत है, आपको भारतीय जनता पार्टी का मैं नेता हूं कहने में शर्म नहीं आती? आपको भारतीय जनता पार्टी का मैं मंत्री हूं, मुख्यमंत्री हूं, प्रधानमंत्री हूं। वैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं होता मंत्री या प्रधानमंत्री, लेकिन उस पार्टी से आपको शर्म नहीं आती? मैं एक बड़ा नेता हूं भारतीय जनता, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं, आरएसएस का चीफ हूं, ये हूं वो, आपको शर्म नहीं आती? कितने आरएसएस, कितने बजरंग दल, कितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, कितने मीडिया कर्मी, कितने कौन इनका साथ दे रहा है, इनके साथ खड़ा है। बात ये बहुत बड़ी और हो जाती है जब ये पूरे देश के साथ यही करने लगते हैं और कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने स्लिप ऑफ टंग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको सीरियसली ले लिया और पिल पड़े महिलाओं पर। आप क्या कर रहे हो? एक आम आदमी से मैं पूछता हूं, आप क्या कर रहे हो? क्या उनसे कोई रिश्ता नहीं है आपका? जो जंतर मंतर पे, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खेलने वाली महिलाएं, खिलाड़ी जंतर मंतर पे जमीन पर सो रही हैं,
एक चटाई और चादर बिछा करके इस धूप में, इस जलती हुई गर्मी में और भारतीय जनता पार्टी 5 स्टार ऑफिस में आराम कर रही है। नरेंद्र मोदी, उनको तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे दोस्त, 40 जवानों की लाशों पर खड़े होकर के नरेंद्र मोदी ने वोट मांगा था, यह तो आपने देखा था। लेकिन जब वहां का राज्यपाल सतपाल मलिक ने उसका सीधा आरोप इस व्यवस्था पर, नरेंद्र मोदी पर, गृह मंत्रालय पर, गृह मंत्री पर, रक्षा मंत्री पर लगाया, तब कोई जवाब देने सामने नहीं आ रहा है। उनकी लाशों पर खड़े होकर के वोट मांगने वाले बेशरम नेता आज कहां हैं? वो बोलते क्यों नहीं? वो जवाब क्यों नहीं देते? और बात इतनी ही नहीं हुई है मेरे दोस्त, जितने भी चुनाव हुए हैं, एक दो को छोड़ करके, हर चुनाव से 3 से 6 महीने पहले आतंकवादी घटनाएं हुई हैं और उन्हीं आतंकवादी घटनाओं के नाम पर इन्होंने वोट मांगा है। नरेंद्र मोदी ने वोट मांगा है, भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगा है, आरएसएस ने वोट मांगा है। ये क्या है? ये पार्टी है या गैंग? ये इंसान है या गिद्ध जो कहीं ऊंचाई पर बैठ करके लाशों का इंतजार करते रहते हैं कि कब लाशें मिलेंगी, कब मैं उन पर खड़ा होऊंगा और कब मैं प्रचार प्रसार करना शुरू कर दूंगा, उनके नाम पर कब वोट मांगूंगा। और ये समझ लो मेरे दोस्त, कोई मोदी नहीं मरता, कोई शाह नहीं मरता, कोई पारेख, कोई मेहता नहीं मरता, कोई नीरव, कोई ललित नहीं मरता। बीच में भाई लगाने वाले ये पूरी जमात, वहां कोई नहीं मरता। सीमाओं पर 39 में से भी देख लो, जो अभी 5 शहीद हुए उनमें से भी देख लो, या पूरा रिकॉर्ड उठा लो, कम से कम, और तो छोड़ दो, इन 8 सालों से, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक रिकॉर्ड उठा लो, कहीं से कोई भी जनाजा गुजरात गया है क्या? क्यों नरेंद्र मोदी उदासीन होते हैं? क्यों नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते हैं? क्यों नरेंद्र मोदी, और अब तो गुजरात लॉबी पूरी तरह से देश पर हावी है, क्योंकि उनका कोई नहीं होता मरने वालों में। नरेंद्र मोदी तो यहां तक कह देते हैं मेरे दोस्त कि सीमा पर खड़ा सैनिक जितना साहस करने की ताकत रखता है, उससे ज्यादा ताकत एक व्यापारी रखता है, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत एक व्यापारी रखता है। शब्दशः ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। शहीद पूरे देश के हैं और देश को लूट कर भागने वाले, बैंकों को लूट कर भागने वाले, बैंकों का फ्रॉड करके भागने वाले व्यापारी इनके भाई बंद हैं। क्या इसलिए ये बात कह देते हैं? इतनी ओछी बात सीमा पर खड़े सैनिकों के बारे में कहते समय नरेंद्र मोदी ने एक बार भी सोचा? और क्यों?
मेरे दोस्त क्या बताना चाहते हैं नरेंद्र मोदी कि नीरव मोदी ज्यादा साहस रखता है, ज्यादा साहस करने की ताकत रखता है? ये शब्द नरेंद्र मोदी के हैं। मेहुल चौकसी ज्यादा साहस करने की ताकत रखता है, ललित मोदी ज्यादा साहस करने की ताकत रखता है। क्या कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? खैर, नरेंद्र मोदी की बातें, नरेंद्र मोदी का स्टाइल ऑफ वर्क, नरेंद्र मोदी के और भी बयान या नरेंद्र मोदी का कार्य इन 8 सालों का अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं, गुजरात के प्रधानमंत्री हैं।